गैर आदिवासी को आदिवासी बना के और खदान खोल लिया और आज बोलता है कि तुम्हारा वंश वृक्ष में मिलान नहीं, धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की हो बोलता। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ। गैर आदिवासी को आदिवासी बना के नौकरी दिया है। तो उन पे जांच नहीं होनी चाहिए। ये अधिकारी अपने बचने के लिए दोबारा जांच करवा रहा है, क्योंकि ये षड्यंत्र पूर्वक दीपका खदान खोला गया है वहाँ दीपका में। उनकी हिम्मत नहीं है सर उनकी जांच करने की। ये कोई दौड़ा मारेगा गाँव वाले उन लोग को है। जब हमारा सहारा लेता है कि तुम कंप्लेन करो बोलता है, हम क्यों किसी का कंप्लेन करेंगे। तो गैर आदिवासी को आदिवासी बना दिया है और खदान खोल के पूरा कोयला पैतृक संपत्ति से निकाल लिया गया। ये अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक मजदूर के ऊपर कार्रवाई होती, जो रोजगार दिया उनके ऊपर नहीं हो रहा, ना HCCL के अधिकारी के ऊपर हो रहा, ना राज्य शासन के अधिकारी के ऊपर होगा। एक नियम सर इनका 80% नियम HCCL के अधिकारियों का चलता है और 10% राज्य शासन का नियम चलता है और 10% केंद्र कोर्ट नहीं जाना, ये कौन बोल रहा? वो जांच अधिकारी है कि भोखर वे बोला कोर्ट मत जाना बोला। अब मान लो हम कोर्ट नहीं जाते तो फिर उसके बाद वो कोर्ट जाने से वो मना करने वाला कौन होता है? भारत में डेमोक्रेसी है ना। कहते हैं कि इसकी जांच हो अच्छी तरह से, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करे, इसकी CBI जांच करे, तब पता चलेगा इन लोग। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड SCCL से आप आए हैं, आप वहाँ नौकरी करते थे, आपको किस षड्यंत्र के तहत बाहर निकाला जा रहा? प्रबंधक द्वारा बोला जा रहा कि SCCL में कि वंश वृक्ष में नाम नहीं होने के चलते आपको बर्खास्त किया गया है सर। और मैं छत्तीसगढ़ कोरबा जिला का रहने वाला हूँ, बलगी परियोजना, और ये महाप्रबंधक दीपका परियोजना दीपका क्षेत्र द्वारा ये दोबारा जांच कराया गया। राजस्व अधिकारी जिला कटघोरा कोरबा कटघोरा, समझे सर। तो इन्होंने गलत जांच किया और जिनकी जांच नहीं हुई उनकी डील हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो पुराना नौकरी दिया गया था, जो जमीन अधिग्रहण हुआ था, उस टाइम में कहा गया था कि जो उनके सक्सेसर हैं उनको जॉब दिया जाएगा। हाँ, जो उनके वंशज होंगे। हाँ। तो आपको उन्होंने गोद लिया था, जिन्होंने उनके जगह पे आपको नौकरी मिली थी। जी हाँ, हमको उन्होंने हाँ, तो ऐसे कितने लोग थे कि अब आपको निकाला जा रहा, उनको नहीं निकाला जा रहा? वहाँ तो कर 1541 लोग हैं सर। और ये प्रबंधक द्वारा गैर आदिवासी को आदिवासी बना के उस समय आज से 30 साल पहले एक खाते में एक को नौकरी देंगे करके बोला गया है, और आज बोलता है वंश वृक्ष में मिलान नहीं हो रहा। सर वहाँ तो 80% लोग का वंश वृक्ष में मिलान नहीं होगा। गैर आदिवासी को आदिवासी बना के और खदान खोल लिया और आज बोलता है कि तुम्हारा वंश वृक्ष में मिलान नहीं, धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त की हो बोलता। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ। गैर आदिवासी को आदिवासी बना के नौकरी दिया है। तो उन पे जांच नहीं होनी चाहिए। और ये हमको बोलता है कंप्लेन कर। हम किसी का कंप्लेन क्यों करें सर? क्या हम क्या लेना? किसी के बाल बच्चे में हम पेट में लात क्यों मारेंगे सर, बताइए। और ये विजिलेंस वाला भी बोलता है तुम कंप्लेन करो, इनका हम जांच करेंगे, तो हम क्यों किसी का कंप्लेन करें हैं? और बिलासपुर में अपील ही लगाया सर, अपील। तो ये आपका औद्योगिक विभाग वाला बोलता है तुम उनके वंशज नहीं हो। अरे तो वंशज को तो नौकरी दिया नहीं है सर। कितने साल नौकरी किया आपने? मैंने करीब 27 साल नौकरी किया तो 27 साल नौकरी करने के बाद अब उनको समझ में आया कि अब जांच होगी पेपर की। ये अधिकारी अपने बचने के लिए दोबारा जांच करवा रहा है, क्योंकि ये षड्यंत्र पूर्वक दीपका खदान खोला गया है वहाँ दीपका में। हाँ, और कार्मिक प्रबंधक द्वारा बोला गया कि बिलासपुर में इनके वंश वृक्ष में मिलान नहीं हो रहा। अरे अभी जांच होगी तो वहाँ तो वंश वृक्ष में जब नौकरी नहीं दिया तो वंश वृक्ष में मिलान कैसे होगा सर? तो अभी आप सस्पेंड है कि डिसमिस कर दिया? डिसमिस कर दिया गया है मेरे को। अब 4 साल हो रहा सर, दर दर घूम रहा हूँ मैं। ये लोग मजाक समझ लिए। ये अधिकारी को न लज्जा है न शर्म है। तो ये छत्तीसगढ़ में की कोरबा की बात है ना? हाँ, छत्तीसगढ़ कोरबा, मुख्यालय बिलासपुर है सर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जो पहले से लोग वहाँ काम कर रहे हैं इसी बेस के ऊपर में, हाँ, उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? खाली आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा? ये अब उनकी हिम्मत नहीं है सर उनकी जांच करने की। ये कोई दौड़ा मारेगा गांव वाले उन लोग को है। जब हमारा सहारा लेता है कि तुम कंप्लेन करो बोलता है, हम क्यों किसी का कंप्लेन करेंगे। हम ये उस समय CMD बिलासपुर उपेंद्र कुमार साहब थे, दीपका में जौहर साहब और महेश कुमार थापड़ साहब थे। उस जमाने में नौकरी दिया गया। अब आज जब ये फंसने का समय आता है तो हमें को बलि का बकरा बनाया जाता है। खाली एक बंदे को, एक दो बंदे को, एक ही बंदे को, एक बंदा और उसको वो किया गया है, वो भी बेचारा घूम रहा है। तो आपने जो बोला जो दूसरे पे कार्रवाई करेंगे तो गांव वाले दौड़ा के मारेंगे, तो डर के मारे उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये नहीं करता क्योंकि ये खुदे फंसा है। आज वंश वृक्ष हो, जब वंश वृक्ष में आपने नौकरी नहीं दिया तो वंश वृक्ष मिलान कहाँ से होगा? जबकि हम तो जात के आदमी हैं। यहाँ तो गैर आदिवासी को आदिवासी बना दिया है और खदान खोल के पूरा कोयला पैतृक संपत्ति से निकाल लिया गया। ये अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक मजदूर के ऊपर कार्रवाई होती, जो रोजगार दिया उनके ऊपर नहीं हो रहा,
ना HCCL के अधिकारी के ऊपर हो रहा, ना राज्य शासन के अधिकारी के ऊपर होगा। मैं एक अधिकारी को बोला कि आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, राज्य शासन के अधिकारी के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, ना HCCL के अधिकारी के ऊपर कुछ हो रहा, बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक मजदूर के ऊपर ये सब लगाया जाएगा, लाछन धोखाधड़ी आरोप करके और बर्खास्त कर दोगे। तो नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। नियम सर इनका 80% नियम HCCL के अधिकारियों का चलता है और 10% राज्य शासन का नियम चलता है और 10% केंद्र शासन इनका वो चलता है। पूरी मनमानी चल रही है, पूरी मनमानी चलती है, किसी का नहीं सुनते सर ये लोग। जब तक इनको जेल नहीं जाएंगे तब तक नहीं सुधरेंगे ये लोग। तो आपने कंप्लेन किया, कहाँ गए थे साहब? मैं CBI को भी कंप्लेन किया और आपका प्रेम सागर मिश्रा को भी कई बार चिट्ठी दिया, कोयला मंत्री को भी लिखा आपने? कोयला मंत्री को भी लिखा हूँ कई चिट्ठी, और कोयले सेक्रेटरी को भी दिया हूँ, और कोई नहीं सुनता सर, इन लोग कोई नहीं सुन रहा। कितने साल से आप धक्के खा रहे हैं? 4 साल से भटक रहा हूँ सर मैं, और इन लोग कुछ नहीं सुनता। कोर्ट में भी केस करने कोर्ट में किया, कोर्ट में भी कुछ नहीं होता। ये लोग बार बार बोलता है कोर्ट जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ करके बोलता रहता है सर, कोर्ट में कुछ नहीं है। आप जाओगे हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट से जब जान जाएगा कि यहाँ से जीतने की उम्मीद है तो वहाँ से उठा के लेबर कोर्ट में ले आता है केस को। जब इनकी इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है सर, इन लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है सर। लेबर कोर्ट में क्या बोलते? लेबर कोर्ट में सुनवाई हुई थी? नहीं, फिर मैं नहीं गया सर, मैं समझ गया कि अभी ये हमको जीतने नहीं देंगे सर, ये जीतने नहीं देंगे। ये अपना इंसानियत तो रहता तो हम तो सर वहीं से जीत जाते सर, हाई कोर्ट से जीत जाते। तो लेबर कोर्ट से भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है? नहीं, हम समझ गए कि यहाँ हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हम कोर्ट जाना बंद कर दिए सर। हमारे पास पैसा नहीं, कहाँ से लड़ेंगे सर, बताइए। तो अब क्या चाहते हैं आप सरकार के लिए? हम सरकार को ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो अच्छी तरह से, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करे इसकी, CBI जांच करे, तब पता चलेगा इन लोग को ये कब अब जब जरूरत रहता है तो अपना जांच करते हैं लोग, और उसके बाद जब जान गया कि अब हमारा समय आता है तो मजदूर को वो बनाता है, मजदूर को बलि का बकरा बनाता है। बलि का बकरा बनाता है। तो राज्य शासन जब गलती किया है बोलते हो तो राज्य शासन के ऊपर कार्रवाई करो। तो मैं एक अधिकारी को बोला 3 लात मार के अंदर करेगा तुमको, राज्य शासन के ऊपर उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? ना जो रोजगार दिया है उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगता? हमका चोरी से नहीं, जमीन के बदले नौकरी दिया है हमको, फ्री में तो नौकरी नहीं दिया है। उस टाइम भी तो कागज वेरीफाई करने के बाद ही नौकरी दिया होगा। उस बार पूरा वेरीफाई कागज हुआ और तुरंत नौकरी नहीं दिया सर, 6 महीने बाद जांच पड़ताल करके नौकरी दिया। उसके बाद 6 महीने जांच पड़ताल किया? हाँ, 6 महीना साल भर जांच पड़ताल करने के बाद नौकरी। निकालने में कितना महीना लगाया? निकालने में क्या हुआ सर, जांच कर दिया और बोलता है मेरे कोर्ट मत जाना, इधर खाई है इधर कुआं है, आप अगर कोर्ट नहीं जाओगे तो बाद में बोलेगा तुम कोर्ट क्यों नहीं गए। तो कोर्ट नहीं जाना ये कौन बोल रहा? वो जांच अधिकारी है कि भोखड़, वो बोला कोर्ट मत जाना बोला। अब मान लो हम कोर्ट नहीं जाते तो फिर उसके बाद वो कोर्ट जाने से वो मना करने वाला कौन होता है? भारत में डेमोक्रेसी है ना। हाँ, वही बोला कि कोर्ट मत जाना। जैसे मेरा पेशी था सर 19 तारीख को, 18 को मेरे को डिसमिस कर दिया ये। 18 को डिसमिस कर हाँ, दिया? वो मतलब 2 दिसंबर 1 दिसंबर आएगा 18, 4 साल हो जाएगा सर। तो कोर्ट आप नहीं गए? फिर उसमें कोर्ट गया था, जैसे कोर्ट गया तो ये बोला मत जाना, तो मैं गया तो 1 दिन पहले मेरे को डिसमिस कर दिया। अब आप ये बताइए कि आखिर में कि आप सरकार से क्या क्या भ्रष्टाचार और किस तरह से धांधली हो रही है, नौकरी आपकी जा रही है, लोगों की जा रही है, उसके बारे में क्या मांग करते हैं सरकार से? हमको हमारा रोजगार वापस दिया कि हमने कोई चोरी धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त नहीं किया है सर। पैतृक संपत्ति में हमें रोजगार दिया गया है, जिन्होंने रोजगार दिया है हमको पुत्र के रूप में रोजगार दिया है। हम कोई गलत जानकारी से नौकरी प्राप्त नहीं किया है और पैतृक संपत्ति में हमको रोजगार दिया गया था।